हेलो दोस्तों, तो विद्यार्थियों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। जैसा कि आज एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें यहाँ जानना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। इसके बाद जानना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसे जानने के लिए यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए नोडल रूप के समीकरण को दो चर बोले तो एक्स ओ वाई वाले समीकरण का, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर के 0, √2x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0, 1/2x प्लस 3/4y माइनस 1 बराबर के 0। ये सब हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हमें जानना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को जानना है कि क्या है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पद क्या है। ठीक है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युगपद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो हुआ युगपद युग्म हुआ। ठीक है, इसे युग्म में लिखेंगे आप। जैसे क्या x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 0, ये भी हुआ। अब क्या 3x प्लस 4y बराबर माइनस 5, 2x माइनस 10y बराबर के 6, ये हुआ, ये etc। अब क्वेश्चन संख्या 1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक रीति एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है आफताब मौना, आफताब एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x ओ y वर्ष हैं। ठीक है, इसमें आफताब का आयु x
उसकी पुत्री की आयु y वर्ष मान लिए, ठीक है। प्रश्न से ठीक कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व बोले तो यहाँ लिखना है 7 वर्ष पूर्व आफताब एवं उसकी पुत्री की आयु क्रमशः आफताब के तो x - 7 हो y - 7 वर्ष, ठीक है। कितने गुने हैं? 7 गुने हैं, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब x - 7y ये आफताब का आयु और पुत्र इनके उम्र के बराबर करना है। तो इनमें कितने गुने के बोल रहे थे? 7 गुने, तो y - 7 इसका हल करते हैं। या x - 7 इसमें मल्टीप्लाई कि 7y 7 × 7 तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस 4 9 या x चर वाली साइड लेना है, x इसको लाना है इधर तो -7y ये क्या है -49 इसको उधर करना है -7 को आई प्लस के साथ या x - 7y इसमें क्या हुआ माइनस हो रहा है तो हुआ -42 समीकरण 1। अगेन प्रश्न क्या है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाएगा। 3 वर्ष बाद में प्लस का होगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद आफताब एवं उसकी पुत्री की आयु क्रमशः x + 3 ओ y + 3 वर्ष, ठीक है। अब कितने गुने बोल रहे? 3 गुना, तो x + 3 पुत्री में गुना होंगे 3 के y + 3। चलिए करिए क्रिया, x + 3 इससे करना है 3y 3 × 9 x ये वाले 3y को इधर लाना है माइनस के 3y बराबर क्या है 9 3 को उधर लाना है तो माइनस के 3 या x - 3y 6 समीकरण 2। अब इसका हम ग्राफीय निरूपण ये हुआ हमें बीजगणितीय हम प्राप्त किए, ठीक है। अब इसका ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ मान निकालना है तो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या देखते हैं x - 7y बराबर -42 या -7y बराबर -42 x गए उधर के तो ये माइनस के x, ठीक। या माइनस में माइनस को कैंसिल करना है तो माइनस कॉमन लिए तो 42 + x, ठीक है। ये वाले कैंसिल हुआ तो इसलिए y बराबर 42 + x / 7 निकाल लेते हैं मान सारणी A, ठीक है। x y यहाँ लिखना है x, y, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं, यदि x का वैल्यू 0 तो ये हो गया 0 ऐड किए तो हुआ 42, 42 में 7 से भाग देंगे 7 का 42। अब यहाँ हम 7 रखते हैं, चलिए x का मान 7 तो हुआ 49 में 7 से भाग दिए तो हुआ आपका 7 7 49 तो 0,6 7,7, ठीक है। ये हुआ आपका मान सारणी। अब इसका निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। क्या है x - 3y बराबर के 6 या 3y बराबर 6 x उधर गए तो माइनस के 6, इसका माइनस कैंसिल करने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लिए तो हुआ x - 6 ये वाले माइनस कैंसिल हुआ तो इसलिए y बराबर x - 6/3 मान सारणी
मौन सारणी बी, ठीक है। ठीक, इसमें x लिखना है, यहाँ y, x को में y, ठीक है। यहाँ यदि 0 रखते हैं x का मान, तो 0 ऐड किया तो माइनस के 6 रहा, माइनस के 6 में 3 से भाग लगा तो माइनस के 2। यदि यहाँ प्लस के 6 रखे x का मान, चलिए रख दिए, तो ये हुआ 0, क्योंकि प्लस के 6 और माइनस के 6 0, 0 में 3 से भाग लगेगा तो उसका परिणाम 0 ही आएगा। ठीक, यहाँ लिखना 0, -2, यहाँ लिखना 6, 0, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें मौन सारणी प्राप्त है, अब इसका ग्राफ कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। ये एरो देने का मतलब हुआ कि ये और बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ के भी, यहाँ लगाना है, मूल बिंदु है 0, ये हुआ आप y, ये हुआ आपका y डैश, ये हुआ x, ये हुआ आपका x डैश। 3, 4, 5, 6, 7, इसको लगाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हुआ आपका माइनस के सभी, क्या हुए माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, ये हुआ आपका प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हुआ माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के, कि x का मान 0, तो चलिए यहाँ 0 है, y का मान 6, तो यहाँ 6 हुआ, यहाँ चलिए यहाँ मिलाइए, आप लोग ग्राफ में बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ 7, 7, अब क्या देखते हैं कि x का मान 7, चलिए यहाँ 7 है, और y का मान भी क्या है 7 है, तो y का मान यहाँ हुआ 7, तो इसका देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या, इसका तो ये हुआ 7 वाला पॉइंट, 7, 7, तो ये वाले चीज़ को यहाँ से जो यहाँ जो मिला है, यहाँ जो, इसको क्या करना है, इसमें यहाँ पे मिला देना है, ठीक है, ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। ये जो मिला, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ मिला वहाँ उसका मान रखें, क्या यहाँ लिखना है 0,6, क्यों, क्योंकि x का मान 0, y का 6 है, यहाँ पर 7, 7 लिख लिया है मूल बिंदु। यहाँ इसका समीकरण भी आप लिख, चलिए इसका निकालते हैं, क्या यहाँ x का मान 0, 0, y का मान -2, तो यहाँ -2 दे दीजिए यहाँ पे, चलिए लगाइए। अब यहाँ देखते हैं कि x का मान 6, तो यहाँ हुआ 6, और y का मान 0, तो 0, तो कहने का मतलब ये वाले से यहाँ मिला देना है, तो मिला दीजिए, ठीक है, ये वाले मिला दिए ऐसे। मान रखिए यहाँ पे क्या कि 0, 0, -2, ठीक है। यहाँ क्या हुआ 6, 0, ये हुआ आपका ग्राफ, यही हुआ आपका ग्राफीय विधि, या बोलिए ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी, तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं। माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। गेंद हैं, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। प्रश्न से क्या है, 3 बल्ले तो हुआ 3x प्लस 6 गेंदे 6y, कितने रुपये में खरीदे 3900 रुपये में, ठीक है, ये हुआ। इसमें 3 कॉमन लेते हैं, इंटू x 2y, ठीक है, कटाइए 3 39, 1300, या x प्लस 3y, x प्लस 2y बराबर 3900, समीकरण फर्स्ट, अगेन पुनः, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी, तो एक बल्ला खरीदे तो x, 2 गेंदें खरीदे तो 2y, कितने रुपया में 1300 रुपया में, लगभग समीकरण एक जैसा ही, ठीक है। इसका हम मौन सारणी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ करते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। ये आपका बीजीय निरूपण हुआ मान सारणी ज्ञात करने के लिए। x + 2 है बराबर 1300, ठीक है, या 2y बराबर 1300, x को उधर लाना है माइनस के, इसलिए y बराबर 1300 माइनस के x/2 मान सारणी a x y x को में y, ठीक है। यहाँ यदि इसका x का मान 0 रखे तो 0 को ऐड किए तो यह 1300 ही हुआ। 1300 में आप 2 से भाग दिए तो 650, यहाँ लिखना 0 को में 650, ठीक है। अब हम यदि यहाँ x का मान 1300 ही रख लेते हैं, चलिए, तो ये हो गया आपका, यहाँ रखे 1300 तो हुआ 0, 0 में 2 से भाग लगाती हो आपका 0, यानी कि 1300 को 0, ठीक है। अब इक्वेशन समीकरण 2 से, ठीक है, 2 में क्या देखते हैं कि x + 2y बराबर 1300 या 2y बराबर 1300, x उधर लाना है माइनस के x, लगभग समीकरण एक जैसा ही, इसलिए y बराबर 1300 माइनस x/2 मान सारणी b x y x को में y, ठीक है। यदि इसका मान फिर 0 रखे, x का मान फिर 0 रखे तो इसका मान 650 ही हुआ। इसके मान में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं, 700, x का मान रखिए 700, तो ये हुआ आपका 600, 600 में 2 से भाग दिए तो हुआ यहाँ के 300, ठीक है। 0 650 700 को में 300, ये होता है आपका x के वैल्यू और y के वैल्यू। अब इसका हम ग्राफ निरूपण करते हैं। ये हुआ आपका y अक्ष, ये हुआ आपका x अक्ष, ठीक है। ये हुआ 0, ये हुए x डैश, ये हुआ आपका x, ये हुआ आपका y डैश, ये हुआ आपका y, ठीक है। 1 2 3 लेते हैं, 150 300 450 600 750 900 1150 1300, ठीक है। 150 300 450 600 750 900 1150, ठीक है। अब इसका ग्राफ निरूपण करने के लिए देखते हैं, यहाँ x का मान 0 तो यहाँ 0, इधर होते हैं माइनस के 150, ठीक है, नहीं है इसलिए नहीं लिखे, माइनस 150 माइनस के 300, यहाँ भी आप लिख सकते हैं माइनस के 300, ठीक है, क्योंकि माइनस टर्म नहीं है। x का मान 0 तो यहाँ 0। अब देखते हैं y का मान 650 तो यहाँ है 600, तो यहाँ देखिए 50-50 का अंतर है, ठीक है। कहने का मतलब 1 2, यानी 1 2 3, तो ये हुआ आप 650 आपका, ठीक है, 650 ये हुआ आपका। अब यहाँ देखते हैं कि x का मान 1300, तो x का मान यहाँ पर देखते हैं कि 1300 और y का मान 0, तो ये हुआ। तो कहने का मतलब कुल मिला के इसको मिला दिए। अब यहाँ लिखना है हमें क्या, 0 650, ठीक है, इसका लिखना है हमें 1300 0, ठीक है। x का मान 1300, y का मान 0। अब दूसरा देख लेते हैं कि x का मान y का मान देखते हैं यहाँ पे 300, तो ये 700 और ये y का मान 300, तो कहने का मतलब ये जो है आपका यहाँ हुआ आपका ये 700, फिर वही हुआ, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं 700 और ये आपका 300 y का मान, ठीक है। अब यहाँ इसका तो मान लिखा हुआ है, यही हुआ आपका ग्राफ।
क्वेश्चन संख्या 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। मौना 1 केजी क्या है, सेब, सेब का मूल्य 100 रुपया। ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है, प्रश्न से क्या कहते हैं, 2 केजी तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर तो y बराबर 160 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या है, 4 केजी सेब तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर 300 रुपये लेते हैं। ठीक है, इसका हल करते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस y बराबर 300। ठीक है, इसको घटाइए, 150 दूने 300, इसलिए 2x प्लस y बराबर 150, समीकरण 2। इसका हम ये आप बीजगणित प्राप्त कर लिए, इसका मौन निकालते हैं। ठीक है, ज्यामिति के लिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या देखते हैं, क्या कि 2x प्लस y बराबर 160 या 2x बराबर 160, y को इधर दिए तो y माइनस के y, इसलिए x बराबर 160 माइनस y अपॉन 2। ठीक है, इसका मौन निकालते हैं। मौन सारणी a x y। ठीक है, यहाँ y का मान यदि y का मान 0 रखे तो इसको यहाँ क्रिया किए तो शायद 160 ही हुआ। 160 में 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 80। ठीक, यदि y का मान 60 रखे तो ये हुआ 100, माइनस हो गया 60, 100 में 2 से भाग देते हुआ 50। समीकरण अब 2 से। ठीक है, 2 में क्या देखते हैं कि 2x प्लस y बराबर 150 या 2x बराबर 150 माइनस y, या इसलिए x बराबर 150 माइनस y अपॉन 2। मौन सारणी b x y, इसका मान 0 रखे। यदि इसका मान 0 रखे y का मान तो ये 150 है, 150 में 2 से भाग दिए तो आइए 75। ठीक है, यदि इसका मान y का मान 50 रखे ये तो 100 में 2 से भाग दिए तो 50। इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हुआ x डैश, ये है x, ये है y। ठीक है, ये एरो, ये हुआ y। 1 2 3 4 5। अब यहाँ अंतर ले लेते हैं लगभग 10 का। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 60 70 रहने दें, 10 20 30 40 50 60 70 माइनस के 10, ये हुआ माइनस के 10। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि x का मान 80 है। ठीक है, तो x का मान 80 है तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, x का मान 80। ठीक है, अब यहाँ x का मान 80, चलिए x का मान y का मान 0, तो ये हुआ आपका। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ x का मान 50, तो x का मान ये आपका 50 है। चलिए, और y का मान देखते हैं आपका यहाँ 60 हुआ, तो ये 50 के सामने, यानी कहने का मतलब ये जो 50 हैं इसके सामने ये हुआ आपका 60। ठीक है, तो ये अब इसको इससे मिलाना है, मिला दिए
तो ये लिखना है यहाँ पर 50 कोमे 60, ये आपका हुआ 80 0। अब दूसरा बात कर लेते हैं क्या कि x का मान यहाँ क्या है 75। चलिए x का मान ये हुआ आपका 75 है ही बोला, ठीक है। y का मान 0 तो है ही। इसका मान देखते हैं, x का मान क्या कि 50 है यानी 50 है, तो यहाँ 50 हुआ। चलिए x का मान भी देखते हैं कि क्या है 50 है। तो चलिए इसके सामने 50 और इसके 50 के सामने ये वाला हुआ। तो ये वाले और ये वाले, ये यहाँ जो था 650 700, ये 75, इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है। ये हुआ आपका ग्राफ, यानी ये हुआ 50 कोमे 50, ये हुआ आपका ये वाले क्या 75 कोमे 0। तो ये हुआ आपका ग्राफ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.2 लेकर।